आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1G के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी इसे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ दिया है -8/5 और 1/-10, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों में भाग देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है -8/5। अब फिर भाग देना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे और क्या है, 1/-10 इसे उतार लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो हल करेंगे, देखिए -8/5 इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर भाग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए भाग में जो भाग है इसको किस में चेंज कर देते हैं, गुणा में। तो जब ये गुणा में चेंज होता है तो -10 क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है और एक जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी संख्या पलट जाएगा। फिर क्या कर देंगे, देखिए 5 से 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10। तो नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1 बचा और ऊपर कितना बचा है, 2। यानी देखिए यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर -8 और गुणे यहाँ पर बचा है 2 माइनस का, और नीचे क्या बचा है, नीचे 1 गुणे यहाँ पर भी 1। तो बराबर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 1 कम 1, यानी बराबर। इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा रहता है। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। दिया है 18, और 18 का भाग देना है किसमें, कि -12/7 में। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए 18 यहाँ पे हल करेंगे। तो 18 अब भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। तो 7 ऊपर चला जाएगा और -12 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको चाहे तो काट सकते हैं। तो देखिए 3 छक 18 और इसे काटेंगे 3 चौक के 12। फिर काट सकते हैं, देखिए 2 तिहाई 6 और इसे काटेंगे 2 दूनी 4। तो ऊपर देखिए क्या बचा, 3 और गुणे 7, और नीचे क्या बचा, देखिए माइनस का, और क्या बचा है 2। अगर गुणा कर देंगे 7 का कितना हो जाएगा, 21, और बटे नीचे माइनस का 2। तो देखिए इसको चाहे तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर सही है। अगर आप चाहें तो इसे इसमें 2 से क्या करेंगे, 21 में भाग दे देंगे। तो 2 से 21 में भाग देंगे, देखिए 2 1 कम 2, ये कट जाएगा। अब 1 उतारेंगे तो 1 क्या है, शेषफल है। तो यानी 1 को हम क्या करेंगे, देखिए 1 नीचे है तो इसको ऊपर लिख दीजिए, बट्टे का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 1 इस साइड है तो इसको क्या कर दीजिए, देखिए 1 भाग में इधर है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब बचा 2, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कितना आ जाएगा, 1 सही 1/2 आ जाएगा। तो 1 सही 1/2, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न जाने का 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे हम दो दाम में 20 डायरेक्ट लेकर जा सकते हैं। जैसे दो दाम 20 आएगा तो 1 में से 0 जाएगा 1 और 1 कट जाएगा, तो 1 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस में 10 सही 1/2 आएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 0 न ले जा करके 1 उतारे हैं तो भाग नहीं जा रहा है, तो 0 को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे पहला का दोनों क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ दूसरा का देखिए, पहला दिया है क्या, यहाँ पर तीसरा भी दिया है, तो तीसरा को भी कर लेते हैं पहले। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन भी दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको उतार लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है -8, आपको फिर दिया है इसका भाग देना है किसमें, 5/-16 में। तो इसको करेंगे, तो देखिए हल करेंगे इसको। तो -8, ये भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, तो -16 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे तो -8 का 16 में गुणा करेंगे, -8 का -16 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 16 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा। और बट्टे नीचे क्या बचेगा, 5। अभी 5 से क्या करेंगे, 128 में भाग दे देंगे। तो 5 से 128 में भाग देंगे तो देखिए 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 और 1 कट जाएगा। अब 8 उतारेंगे तो 5 बचे 25, कितना बचेगा, देखिए 8 में से 5 गया 3 और 1 कट जाएगा। तो कितना आ गया, देखिए 3 नीचे है तो 3 को ऊपर लिखिए। अब बटे 25 देखिए इस साइड है तो इसको इस साइड लिखिए, और बचा 5 तो इसको यहाँ पे लिखिए। यानी 25 सही 3/5 इसका आंसर आ गया। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है,
तो यहाँ पे दिया है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। भाग की क्रिया करके यानी इसका भाग करके हमें बताना है कि जो कथन है वो सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे -1/8 और इसका भाग देना है 3/4 में। अभी पूछ रहा है कि इसको बताइए कि अगर भाग दे रहे हैं तो ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो हमें सत्य असत्य बताना है। अगर होगा तो सत्य बताएंगे, वैसे तो होगा। देखिए भाग करके देख लेते हैं। -1/8 और भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, तो 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अब देखिए इसको चाहे तो काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब गुणा करेंगे, देखिए माइनस ऊपर है और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और नीचे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये परिमेय संख्या है, तो यानी ये कथन क्या है, सत्य है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि 8/-9। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेते हैं। 8/-9 विभाग का चिन्ह है, फिर -4/3, फिर क्या है, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर -4/3, फिर उसके बाद क्या है, फिर भाग का चिन्ह और 8/-9 है। ये क्वेश्चन में करा है कि यानी अगर इसको हल करते हैं तो यानी इन दोनों को हल करते हैं तो इसका आंसर बराबर आना चाहिए। तो हल करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो 8/9 इसको ऐसे उतार देंगे, 8/-9 को। अब भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, तो 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा। अब बराबर इसको भी हल करते हैं, तो -4/3 पहला ऐसे ही उतर जाएगा। अब भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, तो -9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। देखिए इसको चाहे तो हम काट सकते हैं या फिर ऐसे गुणा कर लें। 8 3 का कितना हो जाएगा 24 और बटे नीचे 9 चौक के कितना हो जाएगा 36। अब माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, बराबर तो प्लस लिखे चाहे ना लिखें, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 चौक के कितना हो जाएगा 36 और 8 3 का नीचे कितना हो जाएगा 24। ये देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो ये दोनों बराबर देखिए नहीं है, क्योंकि 24/36 यहाँ पर 36/24 है जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा असत्य है। क्योंकि ये करा था कि दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है क्या, तीसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि -15/56 भागे 1 और यहाँ पर उसी का उल्टा कर दिया है 1 भागे -15/56। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। -15/56 का भाग देना है 1 में और फिर यहाँ पे क्या करना है बराबर 1 भागे -15/56। तो इसको करेंगे हल, तो देखिए -15/56 ये भाग को किस में चेंज कर देंगे गुणा में, तो इसके नीचे कुछ नहीं थे 1, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और वो वाला 1 नीचे आ जाएगा, बराबर 1 को ऐसे ही लिख देंगे, भाग को किस में चेंज कर देंगे गुणा में, तो 56 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 15 नीचे आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो -15 एकम कितना आ जाएगा, -15 एकम -15 और 56 एकम 56 बराबर, इसका गुणा करेंगे 56 एकम 56 और बटे नीचे -15। ये भी देखिए बराबर नहीं है, देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यानी यह कथन क्या है असत्य है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर, इसका लास्ट क्वेश्चन ये हल करेंगे इस पार्ट में। तो देखिए दिया है -9/10 भागे -9/10 दिया है, -9/10 चौथा क्वेश्चन है और फिर इसका भाग देना है इसी में यानी -9/10 में, और इसको हल करेंगे तो आएगा एक क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हल करेंगे, देखिए -9/10 भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, तो 10 ऊपर चला जाएगा और -9 नीचे आ जाएगा, बराबर 1। देखिए 10 से 10 कट गया और -9 से -9 कट गया, तो यानी यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ है सब कट गया है, तो यानी इधर 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा, तो ये बराबर आ रहा है, यानी यह कथन क्या है सत्य है। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।